हेलो जी बस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। भेड़िया काफ़ी डेंजरस होता है और शीप जो होता है उसका मीन्स होता है भेड़। भेड़ जो होता है वो काफ़ी इनोसेंट होता है। तो भेड़िया ने शीप के कपड़े पहन के आ गया और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं इनोसेंट हूँ। ए वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग मतलब अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, मतलब एक खतरनाक आदमी जो बहाना कर रहा है कि वो इनोसेंट है या हार्मलेस है, खतरनाक नहीं है। प्रिटेंड मीन्स बहाना करना। ही लुक्स इनोसेंट, वो कैसे दिख रहा है, काफ़ी मासूम दिखता है। बट इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है। मतलब भेड़िया ने भेड़ के कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि वो डेंजरस नहीं है, लेकिन वो अंदर से कैसा है, काफ़ी डेंजरस पर्सन है। ABC ऑफ समथिंग। ABC ऑफ समथिंग, ABC हम स्टार्टिंग में जाके पहले ABC ही सीखते हैं ना, मतलब हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं। ABC ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ABC सीखना मतलब हम किसी चीज़ का बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं या इसेंशियल फैक्ट जान रहे हैं, मूल बातें जान रहे हैं। एग्जाम्पल है, यू मस्ट नो द ABC ऑफ ग्रामर फर्स्ट। तुम्हें पहले ग्रामर की मूल बातें जाननी चाहिए, बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। ABC बेसिक, ABC बेसिक, याद कर लो। ABC ऑफ समथिंग मतलब बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट है, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, मतलब आप काफ़ी अमीर खानदान में पैदा हो रहे हो। बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर परिवार में पैदा होना। ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, वह अमीर परिवार में पैदा हुआ था। बी डाउन विथ, बी डाउन विथ, डाउन डाउन मतलब लेट जाने से होता है। जब डाउन, बी डाउन विथ होता है इलनेस, बीमार होने से है। मतलब आप लेट गए हो मतलब आप बीमार हो गए, बिस्तर पर लेट जाना मतलब बीमार हो जाना। बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित होना या बीमार होना, इलनेस के लिए आता है। ही इज़ डाउन विथ फीवर, वह बीमार से पीड़ित है। और डाउन विथ का एक यूज़ और भी है, जैसे विरोध करना और नारेबाजी करना। जैसे हम बोल सकते हैं डाउन विथ करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार हटाओ, या भ्रष्टाचार मुर्दाबाद बोल सकते हैं, डाउन विथ करप्शन। और दो यूज़ है, डाउन विथ इलनेस भी होता है, एक डाउन विथ होता है कि नारेबाजी हम या विरोध कर रहे हैं किसी का। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब किसी के जाने के बाद खुश होना। ग्लैड मीन्स खुश होना, सी द बैक मतलब जाने के बाद। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव, किसी के जाने से खुश होना। आई वॉज ग्लैड मतलब मैं बहुत खुश था, टू सी द बैक ऑफ हिम, उसके जाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। बी गोइंग प्लेस, गोइंग प्लेस मतलब हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो स्थान मिलना, मतलब हम सक्सेसफुल हो गए हैं ना, तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, सफल होना या आगे बढ़ना। सी इज़ रियली गोइंग प्लेसेस इन हर कैरियर, वह अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ रही है। गोइंग प्लेस जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच गए, मतलब हम सक्सेसफुल एंड टैलेंटेड हैं, सक्सेसफुल एंड टैलेंटेड, टैलेंटेड। बी हार्ड हिट, हिट जो आता है वो किसी चीज़ को चोट मारने से आता है। जब किसी पर कड़ी चोट मतलब हार्ड हिट करते हैं तो बहुत परेशानी होती है और उसकी वजह से हमको अंदर मतलब इमोशनली भी हम क्या होते हैं, इफेक्ट होता है, हमको काफ़ी प्रभावित होते हैं उससे। तो बी हार्ड हिट करेंगे तो चोट लगेगा, हमको प्रॉब्लम होगी, तो सिवियरली हम अफेक्टेड होंगे उससे। बी हार्ड हिट सिवियरली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह प्रभावित होना। द फार्मर वर हार्ड हिट बाय द ड्रॉट, किसान सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए। नेक्स्ट है हार्ड अप, हार्ड अप, अप, हार्ड अप, अप मतलब याद कर लो, आपका जेब ऊपर है, आपका जेब ऊपर है, ऊपर करोगे तो सारे पैसे गिर जाएंगे और आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तो आप कैसे हो जाओगे, आप कंगाल हो जाओगे, आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा तो आप कंगाल हो जाओगे ना। तो हैव वेरी लिटिल मनी मतलब आपका जेब जो है वो ऊपर है, हार्ड अप, हार्ड अप, आपका जेब अप से याद करो कि ऊपर है, मतलब उसमें कोई पैसे नहीं है, मतलब आपके पास हैव वेरी लिटिल मनी। ही इज़ हार्ड अप दीज डेज, आजकल उसके पास पैसे की कमी है या पैसे की तंगी चल रही है। बी इन फोर्स, इन फोर्स होना मतलब लागू होना या प्रभाव में होना, इन इफेक्ट में है वो। द रूल इज स्टिल इन फोर्स, नियम अभी लागू में है। बी इन समवन शूज़, बी इन समवन शूज़, जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा का शूज़ आप पहनोगे तभी तो जानोगे कि क्या प्रॉब्लम था उस शूज़ में। तो बी इन समवन शूज़ मतलब सेम सिचुएशन को फेस करना, फेस द सेम सिचुएशन, किसी अन्य व्यक्ति के समान स्थिति का सामना करना। आई वुड नॉट लाइक टू बी इन हिज शूज़,
आई वुड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है बी इन द सेम, मतलब मैं उनकी स्थिति में होना पसंद नहीं करता। इन द सेम शूज होता है सेम सिचुएशन को फेस करना। बी इन द एयर, बी इन द एयर होता है इन याद कर लो कि जो खुशबू है वो इन है, एयर में है, एयर में है, एयर में है मतलब वो चर्चा में है, वो चर्चा में है। समथिंग एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, समथिंग कोई चीज़, एवरीवन जिसके बारे में, टॉकिंग अबाउट मतलब बातचीत चल रही है, चर्चा में है वो। जैसे मैरिज प्लान आर इन द एयर, शादी की बात चल रही है या शादी की बात चर्चे में है, इन द एयर है, अभी निश्चय मतलब निश्चित नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो अभी क्या है, इन द एयर में है, मतलब अभी बातें सिर्फ चल रही हैं, उसमें फिक्स नहीं हुआ है, अनिश्चित है अभी कि होगी या नहीं, बट एयर में है मतलब चर्चा में है वो चीज़ें, इन द एयर। नेक्स्ट है बी इन टू माइंड, आपके पास टू माइंड है, मतलब आपका मन कर रहा है मुझे ये चीज़ करना भी चाहिए और मन कर रहा है ये चीज़ नहीं करना चाहिए, आपके दो माइंड है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या चीज़ें करना चाहिए क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। बी इन टू माइंड होता है अनेबल टू डिसाइड, दुविधा में होना। आई एम इन टू माइंड अबाउट द डिसीजन, मैं इस निर्णय को लेकर दुविधा में हूँ। नेक्स्ट है बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड मतलब कहीं पे फंसना होता है, कहीं पे फंसे हो आप लेफ्ट स्ट्रैंडेड मतलब आपको फंसा हुआ छोड़ दिया गया है, मतलब आप प्रॉब्लम में फंसे हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। अनेबल टू मूव ड्यू टू प्रॉब्लम, आप फंसे रह गए, वहाँ पे फंसा रह जाना होता है। एग्जाम्पल है बी वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण हम फंस गए वहाँ पे। बी लाइक चॉक एंड चीज, चॉक वाइट होता है और चीज़ भी वाइट होता है, बट चॉक अलग काम करता है, चीज़ अलग काम करता है, चीज़ को हम खाते हैं, चॉक से लिखते हैं, बट ये क्या है, डिफरेंट थिंग है ना दोनों। बी लाइक चॉक एंड चीज़ मतलब दो चीज़ें बट डिफरेंट हैं। कंप्लीटली डिफरेंट बिल्कुल अलग होना। दे आर लाइक चॉक एंड चीज़, वे दोनों बिल्कुल अलग हैं। चॉक अलग होता है, चीज़ अलग है, डिफरेंट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है वो। बी ऑफ होता है टू गो अवे, चले जाने को आते हैं बी ऑफ। जैसे आई मस्ट बी ऑफ नाउ, मुझे अब जाना होगा। बी ऑफ होता है चले जाना, बी ऑफ। नेक्स्ट है बी ऑन हाई अलर्ट, ये तो ऐसे ही पढ़ने से आ रहा ना, बी ऑन हाई अलर्ट मतलब बी वेरी वॉचफुल मतलब सतर्क रहना, काफ़ी हाई अलर्ट पे हो, हाई अलर्ट मतलब काफ़ी सतर्क हो आप। बी वेरी वॉचफुल, द पुलिस आर ऑन हाई अलर्ट, पुलिस सतर्क है। नेक्स्ट है बी ऑन द एयर, ऑन अभी हम पढ़े थे बी इन द एयर, इन वो अभी चर्चा में है, मतलब खुशबू कहाँ थी, एयर में थी ना, मतलब वो चर्चे में चल रही है। लेकिन ऑन याद कर लो, ऑन याद कर लो, जैसे हम टीवी जब चलाते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो टीवी क्या चलने लगती है, टीवी क्या होती है, लाइव हो जाती है। बी ऑन द एयर मतलब ऑन द एयर है, ऑन जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो टीवी क्या हो जाती है, लाइव हो जाती है। वहाँ से याद कर लो ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारित होने के लिए आता है बी ऑन द एयर। एग्जाम्पल है द प्रोग्राम इज ऑन द एयर है, ऑन द एयर स्विच को ऑन किया तो वो क्या होने लगा, टीवी पर आने लाइव हो गया चीज़ें, तो द प्रोग्राम अभी प्रसारित हो रहा है, द प्रोग्राम इज ऑन द एयर नाउ, प्रोग्राम अभी प्रसारित हो रहा है। ऑन याद करना है आपको कुछ स्विच से, स्विच ऑन करते हो तो टीवी चलने लगती है। नेक्स्ट है बी ऑन द ब्रेड लाइन, आप ब्रेड लाइन में लगे हो, मतलब आप गरीब हो, आप ब्रेड लाइन में कब लगोगे, जब आप गरीब रहोगे ना। कोई ब्रेड लाइन में क्यों लगेगा, मतलब जो रोटी मंदिर के बाहर खाने दिए जाते हैं उसके वहाँ पे, और कहीं भी जहाँ पे खाना गरीबों को दिया जाता है वहाँ पे लाइन में लगे हो। बी ऑन द ब्रेड लाइन, आप ब्रेड मतलब रोटी के लिए लाइन में लगे हो, मतलब आप बहुत गरीब हो, वेरी पुअर। बी ऑन ब्रेड लाइन वेरी पुअर, गरीब होना। मेनी फैमिलीज आर ऑन द ब्रेड लाइन मतलब कई परिवार गरीबी में जी रहे हैं। बी ऑन द ब्रेड लाइन, आप ब्रेड की लाइन में लगे हो मतलब आप बहुत गरीब हो। नेक्स्ट है बी ऑन द स्क्वायर, बी ऑन द स्क्वायर मतलब एक्ट ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना। ही ऑलवेज डील ऑन द स्क्वायर, वह हमेशा ईमानदारी से काम करता है। बी ऑन द स्क्वायर एक्ट ऑनेस्टली। नेक्स्ट है बी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर है मतलब वो काम नहीं कर रहा सही से, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आउट ऑफ ऑर्डर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, मशीन खराब हो गई है मतलब अब प्रॉपर काम नहीं कर रही है। कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है,
द वॉल्फ इज शीफ क्लॉथिंग, वॉल्फ भेड़िया, भेड़िया जो है वो भेड़ के कपड़े पहन के आ रहा है, तो कैसा दिखा रहा कि वो हार्मलेस नहीं है। तो ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, बी वाला सही है, ये सब नहीं, काइंड पर्सन नहीं है, ये सब नहीं है। ABC ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का AB सीख रहे हो मतलब इसेंशियल चीज़ सीख रहे हो, बेसिक चीज़ें सीख रहे हो, फंडामेंटल चीज़ें सीख रहे हो, बेसिक और इसेंशियल फैक्ट। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, आप सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए मतलब आप रिच फैमिली में पैदा हुए, बॉर्न इन अ रिच फैमिली, बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बी डाउन विथ, डाउन आप लेट गए हो, लेट हो गए हो, कब लेट होगे जब बीमार हो जाओगे। सफरिंग फ्रॉम या रिकवरिंग क्विकली, इग्नोरिंग इलनेस, फीलिंग हैप्पी, नहीं, सफरिंग फ्रॉम मतलब आप पीड़ित हो किसी चीज़ से। बी ग्लैड टू सी द बैक, किसी के जाने के बाद खुश होना। फील सैड व्हेन समवन लीव, नहीं आप तो खुश हो गए। फील हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव, ये बी वाला सही है। हेल्प समवन लीव, फॉलो समवन, ये सब गलत है। बी गोइंग प्लेस, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच गए मतलब आप सक्सेस हो गए, आप टैलेंटेड हो एंड सक्सेसफुल हो। बी हार्ड हिट, हिट करोगे तो क्या होगा, चोट लगेगी तो आप उस चीज़ से काफ़ी अफेक्ट होगे मतलब सिवियरली अफेक्टेड। बी हार्ड अप, हार्ड अप है मतलब पैसे की तंगी है, आपका जेब ऊपर है, अब उसमें पैसे ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैव वेरी लिटिल मनी। बी इन फोर्स में है मतलब लागू है, नॉट इन इफेक्ट और एप्लीकेबल जो है, इन इफेक्ट और एप्लीकेबल है। बी इन समवन शूज, मतलब आप अपने पिताजी के शूज पहनोगे तभी तो जानोगे क्या सिचुएशन है, मतलब किस सिचुएशन में होना, सेम सिचुएशन में होना। फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन। नेक्स्ट है बी इन द एयर, इन खुशबू कहाँ है, एयर में है, मतलब वो क्या है, सब जगह पे मिली हुई है, मतलब वो चर्चे में है, मिली हुई है। इन द एयर है मतलब वो चर्चे में है, मतलब वन एवरीवन माइंड, जो सबके दिमाग में है, वो सिर्फ अभी मतलब एयर में है, वो एयर में है मतलब वो चर्चा में है। ऑन एवरीवन माइंड, हर किसी के दिमाग में है। बी इन टू माइंड मतलब दो दिमाग होना, आपका दिमाग कुछ करने को भी कह रहा है, कुछ ना करने को कह, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना क्या नहीं करना, अनएबल टू डिसाइड। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड मतलब कहीं पे फंसा रह जाना, और लेफ्ट मतलब आपको फंसा छोड़ दिया गया वहाँ पे, आप अनेबल टू लीव अनेबल टू लीव, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, टू अ प्रॉब्लम मतलब आप कहीं पे फंसे रह गए हो। बी लाइक चॉक एंड चीज, चॉक और चीज मतलब कंप्लीटली डिफरेंट, चॉक अलग होता है, चीज अलग होता है, बट दोनों वाइट होते हैं, बट दोनों का काम अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है वो। चॉक लिखते हैं, चीज खाते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। बी ऑफ मतलब होता है टू गो अवे, कहीं चले जाना, जाना, गो अवे। और बी ऑन अ हाई अलर्ट, वॉचफुल एंड रेडी मतलब आप काफ़ी सतर्क हो, हाई अलर्ट पे हो मतलब सतर्क हो। बी ऑन द एयर, ऑन करेंगे तो टीवी चलने लगती है, मतलब चीज़ें लाइव हो गई हैं, ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो और टीवी। बी ऑन द ब्रेड लाइन में हम लगे हैं मतलब काफ़ी गरीब है, वेरी पुअर। नेक्स्ट है बी ऑन द स्क्वायर, एक्ट ऑनेस्टली, स्क्वायर, बी ऑन द स्क्वायर, एक्ट ऑनेस्टली। बी आउट ऑफ ऑर्डर है मतलब कोई मशीन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बी आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। शॉर्ट रिवीजन, ए वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग होता है, भेड़िया जो है भेड़ के कपड़े पहन के चला आया है, मतलब वो डेंजरस है बट दिखा रहा कि मैं डेंजरस नहीं हूँ, मैं काफ़ी इनोसेंट हूँ। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू हार्मलेस। ABC ऑफ समथिंग, बेसिक और इसेंशियल फैक्ट। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली मतलब अमीर फैमिली में पैदा होना। बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम, बीमार पड़ने को आता, हम लेट गए हैं, डाउन लेट गए हैं। बी डाउन विथ होता है सफरिंग फ्रॉम। बी ग्लैड टू सी द बैक मतलब किसी के जाने के बाद खुश होना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। गोइंग प्लेस, जहाँ पहुँचना चाहते थे आप पहुँच गए हो, कब पहुँचोगे जब टैलेंटेड हो गए हो, सक्सेसफुल हो गए। बी हार्ड हिट करोगे, किसी को चोट लगेगा तो उस चीज़ से काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, सिवियरली इफेक्टेड बाई समथिंग और अनप्लेजेंट। बाई हार्ड अप होता है हैव वेरी लिटिल मनी, हार्ड अप आपने अपने जेब को ऊपर कर दिया,
हार्ड अप मतलब वेरी लिटिल मनी। बी इन फोर्स होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स मतलब लागू होना, कोई चीज़ इफेक्ट में है, यहाँ पे ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं होगा। इन फोर्स मतलब यहाँ पे हम गलत लिखा हुआ है। बी इन फोर्स होता है कोई चीज़ इफेक्ट में है, इन इफेक्ट मतलब कोई चीज़ लागू हो रही है, बी इन फोर्स। बी इन समवन शूज सेम द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन मतलब अपने पापा की जैसे ही सिचुएशन में महसूस करना। शूज किसी का पहनोगे, इन समवन शूज मतलब किसी और को शूज पहनोगे तभी तो जानोगे सिचुएशन, मतलब आप पहने तो आप भी उन्हीं की सिचुएशन में पहुंच गए, इन द सेम सिचुएशन। बी इन द एयर, इन द एयर है मतलब खुशबू जो है वो सब जगह मिली है, मतलब वो चर्चे में है। व्हेन एन इमोशनल और आइडिया इज ऑन एवरीवन माइंड, हर किसी के माइंड में है वो चीज़ें। बी इन टू माइंड अनेबल टू डिसाइड मतलब निश्चय नहीं कर पाना क्या करना क्या नहीं करना है। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड अनेबल टू लीव ड्यू टू अ प्रॉब्लम मतलब आप वहीं पे फंसे रह जा रहे हो। बी लाइक चॉक एंड चीज़ मतलब दो डिफरेंट चीज़ें। बी कम्प्लीटली डिफरेंट। बी ऑफ होता है टू गो अवे मतलब कहीं चले जाना, जाने को बोलते हैं। बी ऑफ। बी ऑन अ हाई अलर्ट, बी वॉचफुल एंड रेडी मतलब आप सतर्क हो। बी ऑन द एयर, ऑन करोगे स्विच को ऑन करोगे तो टीवी पर चीज़ें लाइव होने लगती हैं, ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो या टीवी। बी ऑन ब्रेड लाइन, ब्रेड लाइन में कब लगोगे जब आप काफ़ी गरीब होगे, गरीबी लोग तो ब्रेड लाइन में लगेंगे। बी ऑन स्क्वायर, एक्ट ऑनेस्टली। बी आउट ऑफ ऑर्डर, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है मतलब वो क्या चीज़ें हो गई, मशीन काम नहीं कर रही सही से। ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आउट ऑफ ऑर्डर है मतलब वो ऑर्डर में नहीं है, अब काम नहीं कर रही है। ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।